चलो आज हम लोग बच्चों एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टाइप 3 देखेंगे। प्रॉब्लम का टाइप 3 क्या, देखो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कैपिटल का एडजस्टमेंट को लेकर चल रहा है, जिस पर मैं दो तरह का टाइप समझा चुका हूं। टोटल 5 में से मैं बोला था 5 तरह का एडजस्टमेंट जो है वो जनरली कैपिटल के लिए दिया रहता है, जिसमें मैं वीडियो नंबर 9 में फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम एक बनाकर आपको दिखाया कि कैपिटल में कैसे कहां वर्किंग बढ़ता है, कैसे क्या उसका एंट्री हो जाता है, चेंजिंग कहां होता है। सेकेंड टाइप भी आपको प्रॉब्लम जो है मैं बनाया सेकेंड टाइप का, वो लेक्चर नंबर 10 में। हो सकता है आप 9 और 10 वो पीछे की वीडियो को आप सीक्वेंस में देखते आ रहे हो, और आना भी चाहिए। सीक्वेंस में देखेंगे तभी आप बात को समझ पाएंगे। टोटल 5 एडजस्टमेंट की बात मुझे करना है, जिसमें मैं आज टाइप 3 पर बात करने जा रहा हूं। टाइप 3 का एडजस्टमेंट कैपिटल को लेकर क्या होने जा रहा है, देखो ये एडजस्टमेंट नंबर यहां पर 8 जो है ये ऐड किया गया है कैपिटल का एडजस्टमेंट को लेकर। इससे पहले देखो बैलेंस शीट में आपका पार्टनर पी क्यू आर रेशियो दिया हुआ 532, क्रेडिटर्स बीपी जनरल रिजर्व डब्ल्यूसीआर टोटल 2,54,000 बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड में गुडविल प्लांट बिल्डिंग लैंड फर्नीचर स्टॉक डेटर बीआर बैंक इन्वेस्टमेंट ईबी 254,000 हो गया, 2,54,000 बैलेंस शीट मैच किया हुआ है। आर इसमें से रिटायर्ड हो गया फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 24। ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट वही है जो उसके पहले वाले में दिए गए थे, कुछ पॉइंट बढ़ाया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रॉब्लम में मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, समझना क्या है, कैपिटल में कौन कौन से एडजस्टमेंट आ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। मेन पर्पस देखो प्रॉब्लम को बनाने का यही है। सिंपल प्रॉब्लम तो आपको सिखा दिया गया है। तो यहां पर देखो पॉइंट नंबर 8 में बोला गया है कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म in total will be as before the retirement of R will be in new ratio of P and Q। बोलता है कि जो कैपिटल पहले से बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है, देखो 60 ट्रिपल 60 है, यानी 1,80,000। तो बोलता है कि आर के रिटायर हो जाने के बाद भी जो बचे हुए पार्टनर पी एंड क्यू हैं वो बैलेंस शीट में 1,80,000 का ही कैपिटल दिखाएंगे। 1,80,000 ही मेंटेन करना है। जो पहले से कैपिटल था वही कैपिटल रखना है। अब ये अलग बात है कि ये कैपिटल 3 के बीच में पहले था, अब 2 के बीच में रहना है। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो 1,80,000 का कैपिटल को मेंटेन करेंगे। बस यही इस एडजस्टमेंट का मकसद है। इस एडजस्टमेंट का अब हम लोग वर्किंग कैसे करेंगे और कैपिटल में कैसे इसको दिखाया जाएगा, यही समझना है। देखो तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्टिंग करते ही है इसमें कि आप रेशियो चेक कर लो, गेन रेशियो। तो आप गेन रेशियो को पहले चेक कर लो, एनआर माइनस ओआर। पार्टनर आपका देखो पी है, पार्टनर क्यू है। न्यू रेशियो देखो बेटे दिया हुआ है 2:1, यानी 2/3 एंड 1/3, और माइनस ओआर आपका है 5/10 और माइनस है 3/10। देख लो और जो रेशियो दिया हुआ है बैलेंस शीट में दिया हुआ आपका 5:3:2, 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10, 2/10 ये रेशियो है। आप एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम आपका आ गया 30, 3 10 30 और 10 दूनी 20, माइनस 10 तिहाई 30 और 5 तिहाई 15। तो ये 5/30 आपका यहां पर आ गया। यहां भी एलसीएम आपका 30 बना, यहां गया देखो 10 और यहां गया आपका 9, यानी 1/30। तो रेशियो आपका यहां पर जो गेनिंग रेशियो आ गया वो 5:1 आ गया। देखो ये 5:1 है रेशियो आपका, ठीक है। अब शेयर इन गुडविल चाहिए, तो जा कौन रहा है, आर। तो आर शेयर इन गुडविल इक्वल टू, अब गुडविल की वैल्यू देखो यहां पर दिया हुआ है 60,000 रुपीज। तो 60,000 में आर का जो देखो हिस्सा है वो 2/10 है, 2/10। तो 2/10 निकालोगे तो 10 चक 6 दूनी 12,000 बनता है। देखो ये बनता है 2/10, यही दिया हुआ बैलेंस शीट में देख लो 2/10, ठीक है ना। आर रिटायर किया है लास्ट पार्टनर, तो 2/10 निकाल देंगे, 10 छक 60, 6 दूनी 12। अब ये दो पार्टनर और दोनों देखो गेनर हैं, दोनों प्लस में है। तो पी एंड क्यू
ये मिलकर देखो कंपनसेट करेंगे, ठीक है ना। 12,000 का 5/6, तो 6 दूनी 12, 2 बच्चा 10,000। 10,000 पी कंपनसेट करेगा एंड 12,000 का 1/6, 2,000 रुपया जो है वो क्यों कंपनसेट करेगा। वर्किंग तो पहले समझ रहे हो, हर प्रॉब्लम में गुडविल का वर्किंग आ रहा है, एंट्री भी समझाया हुआ है। अब यहां पर पी एंड क्यू गेनर है, तो इनके कैपिटल को कम करेंगे और लूजर के कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो जो आपका एंट्री बन रहा है यहां पर, जो एंट्री बन रहा है वो क्या एंट्री बन गया, पी को आप डेबिट करोगे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 आर्स कैपिटल, ये आपका एंट्री जाएगा। अमाउंट तो लिखा हुआ है ही, देखो 10,000 पी में जा रहा है, 2,000 क्यू में जा रहा है, 10,000, 2,000 एंड 12,000। तो जर्नल का देखो ये पहला एंट्री हो गया। जर्नल पास करने के लिए बोला जाता है तो पहला एंट्री, नहीं भी बोला गया है पास करने के लिए तो मैं बोला था कि गुडविल वाला एंट्री को कर लेना, चूंकि एंट्री ये कर लेने से लेजर में भेजना आसान हो जाता है। बाकी देखो आंसर में आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट मांगा है, जर्नल एंट्री नहीं। तो जर्नल जहां नहीं मांगा गया वहां जर्नल नहीं करना है, दिमाग में जर्नल को सोचो, सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेजते चले जाना है, यही करना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इसके पहले वाले लेक्चर में सिखा चुका हूं। अब देखो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में यहां पर बाई बैलेंस बीडी, जो बैलेंस शीट में कैपिटल पड़ा हुआ है तीनों का 60-60 देखो यहां भेज देंगे हम लोग, 60 एंड 60, ये तीनों का कैपिटल चला गया। देखो अब ये जो एंट्री किया इसका पोस्टिंग करेंगे, पी क्यू यहां डेबिट में है तो हम लोग भी डेबिट में उल्टा नाम लिखेंगे, देखो आर्स कैपिटल। अमाउंट पी में चला जाएगा 10,000 और क्यू में चला जाएगा 2,000। अब देखो आपका ये पोस्टिंग हो गया यहां पर डेबिट वाले का। अब आर यहां क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम, बाई पीज कैपिटल एंड बाई क्यूज कैपिटल। अमाउंट आर में जाएगा देखो 10,000 एंड 2,000। टोटल 12,000 चाहिए था आर को, जिसमें से पी देगा 10,000 और क्यू देगा 2,000, तो 12,000 उसके अकाउंट में चला गया। देखो तो हमारा देखो यहां तक का वर्किंग और एंट्री और इसकी पोस्टिंग सारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो रिवैल्यूएशन वाली बात है वहां से चलेंगे और फट से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले हम लोग। चलो बेटे, अब देखो एडजस्टमेंट में आपका है प्लांट इज वैल्यूड एट 40,000, प्लांट यहां आपका 30 है, यानी वैल्यू बढ़ाना है प्लांट का। तो एंट्री नंबर 2 जो जाएगा, देखो हालांकि मैं अब एंट्री तो करना है, एंट्री कर भी नहीं रहा हूं, दिमाग में एंट्री को सोचो। प्लांट आपका यहां पर दिख रहा है 30, इसको लाना है 40 पर, 10,000 से बढ़ाना है तो प्लांट को डेबिट करना होगा, डेबिट में है और डेबिट करेंगे। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में चला गया तो हम लोग क्रेडिट में आकर लिखेंगे बाई प्लांट 10,000, यहां लिख देंगे 10,000, हो गया। अब देखो यहां पर लैंड की वैल्यू भी 20% से बढ़ाने के लिए बोल रहा है, अप्रिशिएट करने के लिए। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में चला गया, हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम बाई लैंड 5,000 से। देखो लैंड की वैल्यू यहां पर कितना है 25,000, 20% बढ़ाना है, 5,000 से बढ़ा दिए। देखो कहीं जर्नल की जरूरत नहीं पड़ रहा है, दिमाग में जर्नल सोचो, डायरेक्ट पोस्टिंग करो। अब यहां पर प्रोविजन फॉर डीडी बनाना है आपको 10%। मैं बोला हूं एसेट्स के लिए प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी वो क्रेडिट में जाएगा, तो डेबिट में रिवैल्यूएशन गया, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे देखो टू प्रोविजन फॉर डीडी 2,000, ठीक है ना। 2,000 रुपीज यहां पर प्रोविजन का आ गया। देखो अब ये भी एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, ये सारा एंट्री कराया हुआ है, सब पहले से पुराना एंट्री पड़ गया, अभी पुराना ट्रांजेक्शन हो गया है। देखो
अब यहां पर अनरिकॉर्डेड बोलता है आउटस्टैंडिंग लीगल बिल, लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग लीगल बिल, अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड करोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगा यानी क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन को, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लीगल बिल। अब रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, देखो उल्टा नाम यहां पर आउटस्टैंडिंग लीगल बिल, ये 5000 रुपीज यहां पर आ गया, देखो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अब इंक्रीज टू क्रेडिटर बाई 10%, यहां क्रेडिटर देखो दिया हुआ है 40,000 लाइबिलिटी साइड में, 10% बढ़ाने के लिए बोल रहा है, यानी 4,000 बढ़ाना है। अब क्रेडिटर देखो यहां क्रेडिट में है, माइनस में, तो बढ़ाने के लिए और माइनस करेंगे यानी क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन को। अब रिवैल्यूएशन डेबिट में आ गया तो हम लोग डेबिट में ही लिखेंगे यहां पर क्रेडिटर 4,000, ये लिखेंगे क्रेडिटर 4,000, ठीक है ना, फिगर सब आ रहा है ना। चलो अब हमारा यहां तक का एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, देखो यहां तक क्लियर हो गया। न्यू रेशियो का भी बात हम लोग कर लिए, जहां जरूरत था न्यू रेशियो का, इसकी भी काम किए हम लोग। अब देखो लास्ट वाले पॉइंट केवल बच गया है, इससे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन को यहां पर देखो क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर लो। क्रेडिट में आपका 15,000 है जबकि 7 4 11, ठीक है, क्रेडिट का अमाउंट ही ज्यादा है, 15 इधर आ गया, 15 इधर भी आना चाहिए, 5 और 2 7 4 11 और 4 15 होता है, देखो 4,000 का बैलेंस जो आ गया आपका, ये बैलेंस प्रॉफिट में आ गया, और ये प्रॉफिट PQR में बांट देना है। रेशियो आपका दिया हुआ है 5:3:2, इसी में बांटना है हम लोगों को, देखो 4,000 into 5/10, 2,000, फिर 4,000 का 3/10, 1,200 आ गया, देखो यहां पर, और एक 800 आ गया, ये आपका बट गया, देखो। तो रिवैल्यूएशन भी अपना कंप्लीट हुआ। अब यहाँ कैपिटल देखो डेबिट में आया है तो कैपिटल क्रेडिट में भेज देते हैं इसको, यहां आ गया बाय रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन में देखो आपका आ गया यहां पर 2,000, 1,200 एंड 800, ये पहुंच गया, देखो कंप्लीट चला गया, देखो। तो रिवैल्यूएशन का भी काम समाप्त हुआ, अब सारा काम हो गया, अब कैपिटल में पहुंच गए। अब मेन खेला यही शुरू होने वाला है, देखो यही चीज हमको सीखना है, बाकी सारे सीखे हुए चीज है पहले से। अब 2 स्टेप में कैपिटल को लेंगे, देखो एक स्टेप अपना यहां कंप्लीट कर दे रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करोगे, जाने वाला पार्टनर का लेजर बंद किया जाता है। जाने वाला पार्टनर कौन है, आर को देखो, फिर हम लोग का मिस्टेक हो रहा है, देखो ऑफलाइन में होते तो बोलते, देखो बैलेंस शीट वाली जो इंफॉर्मेशन अभी हम लोग बंद किए नहीं है बेटे, बैलेंस शीट वाली इंफॉर्मेशन को बंद किया जाएगा। चलो देखो बैलेंस शीट से हम लोग को गुडविल बंद करना होगा, ये इधर हम लोग का जनरल रिजर्व है, WCR है, ये दोनों बंद करना है। देखो बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन जो है कैपिटल में जाना है, पार्टनर्स कैपिटल में, और मैं बोला था कि जिस साइड में उसी साइड में भेजना चाहिए। देखो ये गुडविल आपका डेबिट साइड में है, तुम लोग डेबिट साइड में यहां पर भेजेंगे गुडविल। आपका क्रेडिट साइड में है जनरल रिजर्व एंड WCR, इसको इधर भेज देंगे हम लोग, जनरल रिजर्व एंड WCR, ये भेज देंगे। देखो अब इधर आपका 18,000 है, अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है लेकिन इसको आप निकाल लो, 18,000 इंटू, अच्छा रेशियो भी तो हम लोग का बदला हुआ है ना जी, 18,000 इंटू 5/10, 9,000 आ जाएगा। देखो यहां पर, इसके बाद 18,000 इंटू 3/10, 5400 आ जाएगा, और 18,000 इंटू 2/10, 3600 आ जाएगा। चलो ये बांट लिए हम लोग। जनरल रिजर्व आपका 9,000 है,
9,000 इंटू 5/10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 4500 रुपये आएगा। देखो पहला में। इसके बाद आपका आ गया 9,000 इंटू 3/10, 2700 रुपये आ गया। देखो सेकेंड में। एंड 9,000 इंटू 2/10, 1800 रुपये आ गया आपका नेक्स्ट में। चलो ये भी बंद हो गया। अब बच गया 15,000 रुपये। देखो 15,000 इंटू 5/10, 7,500, 15,000 इंटू 3/10, 4500, ये आ गया। 15,000 इंटू 2/10, 3,000 आ गया। चलो 4 3 7,500, 7 15,000, ठीक है। अब हम लोग बंद कर दिए। देखो ये गुडविल बंद हो गया, जनरल रिजर्व बंद हो गया, WCR बंद हो गया। क्योंकि WCR पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए पूरा का पूरा बंद कर दिया हम लोग WCR को। अब हम लोग 2 स्टेप में कैपिटल को ले लेंगे। देखो ये 2 स्टेप में कैपिटल को ले लेंगे। अब हम लोग समझो, सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा है, देखो R जा रहा है। पहले R का हम लोग सलटा लेते हैं मामला। 60,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 1,800 प्लस 3,000, 77,600, 77,600। यहां भी आ गया 77,600, ठीक है ना। इसमें से माइनस कर दोगे आप 3,600, 74,000 रुपया। देखो इसका पेबल अमाउंट निकला 74,000। अब ये 74,000 74 जाए, इसका क्या करेंगे बेटे हम लोग। एडजस्टमेंट में कहीं भी पेमेंट के बारे में नहीं बोला है। मैं बोला था ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर कर दो, लिख दो आर्स लोन। और बाकी दो पार्टनर बच गए, उनका बैलेंस सीडी निकाल दो। बचे हुए 2 पार्टनर का बैलेंस निकाला जाता है, बैलेंस सीडी, ये निकाल दो। चलो 60,000 प्लस 2,000 प्लस 4,500 प्लस 7,500, 74,000 यहां पर आ गया। 74,000 यहां भी आना चाहिए 74,000। इसमें से माइनस कर दो 10 और 9 19,000, ये माइनस कर दो 55,000 बचेगा। देखो 55,000 यहां पहुंच गए हम लोग 55। चलो नेक्स्ट का देख लो। 60,000 प्लस 1,200, 2,700, 4,500, 1,200, 2,700, 4,500, 1,200, 2,700, 4,500, 68,400, 68,400 यहां भी आना चाहिए 68,400। चलो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। देखो 5 और 2 7,400, तो 61,000 रुपया देखो यहां पर आ गया इनका 61,000। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। यहां तक का स्टेप तो आप शुरू से करते आ रहे हो। सेकेंड स्टेप जो हम लोग लाए हैं वहीं पर इसका एडजस्टमेंट को सीखना करना है। तो अब ये सीडी को हम लोग इधर बीडी कर देंगे। देखो बाई बैलेंस बीडी, जिसमें आ गया 55,000 पी का और 61,000 आ गया यहां पर क्यू का। अब देखो ये फाइनल वर्किंग में हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग को नया बैलेंस चाहिए। देखो बैलेंस सीडी जो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस सीडी ध्यान से समझो। बैलेंस सीडी जो बोल रहा है एडजस्टेड कैपिटल की बात हम लोग कर रहे हैं। देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल को ही मेंटेन करना है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल आपका क्या है, देखो 60 60 60 एग्जिस्टिंग कैपिटल ये है।
ठीक है ना। एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है, एग्जिस्टिंग कैपिटल वो 60 प्लस 60 प्लस 60 इज इक्वल टू हो गया 1,80,000। अब ये अलग बात था, तीन पार्टनर मिलकर इसको मेंटेन किया था, अब केवल पी एंड क्यू को मेंटेन करना है। रखो रेशियो इनका 2:1 है, तो 1,80,000 का 2/3 एंड 1,80,000 का 1/3 ये निकाला जाना। रखो 60,000 एंड 1,20,000, ये आपका बैलेंस सीडी निकला। रखना, ये सीडी निकल गया कैपिटल का 1,20,000 एंड 60,000। आप लोग भी चेक कर लेना, 17 18 14 12, ठीक है, गलत नहीं है। 1,20,000 देखो यहां पर ले आओ और 60,000 यहां पर ले आओ। कैपिटल ये रखना है देखो, जबकि एक का देखो उधर 55,000 है, एक का 61,000 है, एक का ज्यादा हो जा रहा है। देखो 61 है, उसको 60 ही रखना है, मतलब उसका एक्सेस है, दोनों साइड बैलेंस आ रहा। देखो अब बैलेंस को कैसे सेटअप करना है लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग कैश से कर देंगे। वैसे करेंट अकाउंट से भी होता है, कैश का जगह करेंट लिखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम में वो बोला जाना चाहिए कि करेंट लिखना है वहां, अदरवाइज हम लोग कैश बैंक से काम चलाएंगे, कैश बैंक लिखेंगे। देखो जिधर का अमाउंट ज्यादा है उसको हम लोग ऐड करेंगे। यहां पर 1,20,000 आ रहा है, इधर भी 120 आना चाहिए, 1,20,000, ठीक है ना। अब 1,20 में डिफरेंस हुआ 55 से, तो 45, 10 55 10 65, 65,000 का बैलेंस यहां पर आ गया। देखो इसको लिख देंगे हम लोग बाई कैश बैलेंसिंग फिगर, और ये डेफिसिट निकला हुआ है देखना, यानी पैसा इनको लाना होगा, डेफिसिट 5 5 10 6, ठीक है। अब देखो क्रेडिट साइड में क्यू का जो अमाउंट है क्रेडिट साइड का ज्यादा है। देखो 61 यहां पर है, तो 61 ही यहां भी आना चाहिए। अब यहां 1,000 का देखो बैलेंस आ जा रहा है ये। अब यहां पर लिख देंगे हम टू कैश बैलेंसिंग फिगर। टू कैश का मतलब इनका एक्सेस कैपिटल हो गया है, ये ले जाएंगे। देखना ये ला रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, एक को लाना एक को ले जाना है। अब देखो ले जाना तो 1,000 है, लेकिन लाना 65,000 है, तो कैश का बैलेंस में क्या चेंजिंग होगा समझ लेना। अब सारा काम मेरा हो गया बेटे। थर्ड टाइप का एडजस्टमेंट होप आपको समझ में आया होगा। क्या बोला गया था कि जो कैपिटल आपका पहले से यहां दिख रहा है वही कैपिटल फ्यूचर में भी रहेगा दो पार्टनर के बीच में। पहले तीन पार्टनर के बीच में 60-60 करके 1,80,000 था। दो पार्टनर के बीच में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्हीं को 1,80,000 कैपिटल मेंटेन करना है, ठीक है ना। सेम एज बिफोर, पहले जो कैपिटल था वही कैपिटल अभी भी रहना चाहिए, ऐसा बोला गया था। और फ्यूचर रेशियो में इसको मेंटेन किया जाता है, यानी न्यू रेशियो आपका दिया हुआ था 2:1, तो उसमें हम लोग ये वर्किंग करके देख लिए हैं। ये हमारा रियल बैलेंस सीडी है, यही बैलेंस शीट में जाने वाला है। तो होप कि आपको ये वर्किंग टाइप 3 का समझ में आ गया होगा। अब हमारा केवल दो ही टाइप बच रहा है, देख लो एडजस्टमेंट को लेकर। अब मैं पहले यहां से हटा रहा हूं इन चीजों को। चलो अब ये सारा काम अपना हो चुका है। आप बैलेंस शीट बनाना चाहो बना लो। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 24 को लाइबिलिटी है रुपीज है, एसेट्स है रुपीज है। देखो ये बना दो। इधर कैपिटल आपका आ गया, पी का, क्यू का और आर का लोन आ गया। अब पी का कैपिटल देखो यहां पर 1,20,000, पी का 60,000 रखना, तो 1,20,000 एंड 60,000 ये आ गया। और लोन देखो यहां पर आप 74,000 निकाल चुके हो, तो लोन का अमाउंट आपका आ गया 74।
यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया है। देखो अब इधर बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, बीपी है, रिजर्व तो बंद कर चुके हैं, वो जाना नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्रेडिटर बीपी की बात करेंगे। देखो क्रेडिटर है, बीपी है, और एक नया लायबिलिटी आया है आउटस्टैंडिंग लीगल बिल। एक नया लायबिलिटी आ गया। देखो क्रेडिटर पहले से 40,000 है, 4,000 रुपए हम लोग बढ़ाए हैं। देखो क्रेडिटर को तो 40 और 4 44 44 हो गया। बीपी में कोई चेंजिंग नहीं है, पहले से 10,000 अभी भी 10,000 है। और आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग के रूप में 5,000 का आया हुआ है, और कुछ भी नहीं है आपका इधर, ये बंद कर देना है। इधर से देखो गुडविल तो चला गया, बच गया आपका प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, माइनस इसमें प्रोविजन फॉर डीडी है रखना। इसके बाद है बीआर, बैंक एंड इन्वेस्टमेंट। चलो अब इन सारी चीजों को मैं भेज रहा हूं। देखो इधर ये भेज दे रहा हूं। प्लांट आपका 30,000 से बढ़ के 40,000 पर आ गया है। देखो बढ़ाया गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लेना, एडजस्टमेंट में भी पढ़ लेना। बिल्डिंग में कुछ नहीं किया गया, बिल्डिंग पहले भी 40 है, अभी भी 40 ही है, 40 है। देखो लेकिन लैंड में आपको बढ़ाया गया है 5,000 से, लैंड बढ़ के हो गया है 30,000। फर्नीचर में कुछ नहीं हुआ है, फर्नीचर पहले भी 20 था, अभी भी 20 है। स्टॉक में भी कुछ नहीं किया गया, पहले से 10 अभी भी 10 है। डेटर आपका पहले से 20,000 अभी भी 20,000 ही है, लेकिन इसमें प्रोविजन बनाया गया है 2,000 का, तो ये घट के पहुंच गया 18,000 पर। बीआर पहले से 10,000 अभी भी 10,000 है। बैंक का बैलेंस बदल जाएगा, इन्वेस्टमेंट पहले से 25 अभी भी 25 है, ठीक है ना। अब देखो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, चेक करो बैंक का बैलेंस। पहले से हमारे पास बैंक बैलेंस जो है वो 56,000 है। देखो पहले से 56,000 है, इसमें से देखो 65,000 रुपया लाया गया है पी के द्वारा, तो 56 प्लस 65 डेफिसिट जो हो गया था, माइनस देखो 1,000 रुपया ले जा रहा है यहां से क्यू, तो 1,000 माइनस कर लोगे, ये आपका फाइनल बैलेंस शो करेगा। देखो बैंक का फाइनल बैलेंस 56,000 प्लस 65,000 माइनस गया 1,000, तो 1,20,000 पर आ गया। देखिए आपका ये 1,20,000। चलो फटाफट ऐड करके देख लो। अब 1,80,000 प्लस 74,000 प्लस 44,000 प्लस 10 और 5 15 15,000, 3,13,000 देखो इधर आ गया। उधर भी जोड़ के फटाफट देख लो, 40 40 80 तो हो चुका वहां, प्लस 30 20 50 10 60 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 1,20,000 प्लस 25,000। देखो 3,13,000 इधर भी आ गया। दोनों साइड बैलेंस शीट जो है वो मैच कर गया। वन टाइम में मैच करता भी है जी। अगर आप सिस्टम से चल रहे हो, इधर उधर नहीं उलझ रहे हो, एक बार में आता है जी बैलेंस शीट का टोटल। कोई चिंता की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, वन टाइम में आपका बैलेंस शीट मैच करेगा। तो टाइप 3 में एडजस्टेड कैपिटल से रिलेटेड आप लोगों को समझा दिया कि टाइप 3 में क्या चेंजिंग होता है, कैपिटल में कैसे वर्किंग किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है,
ठीक है। और बाकी चीज तो जो टाइप 1 में पढ़ा, टाइप 2 में पढ़ा, सारा चीज उसी तरह का है, केवल एडजस्टमेंट जो है 5 एडजस्टमेंट, उसकी बात को केवल समझना है, कहना क्या चाह रहा है वो। अब देखो मेन एडजस्टमेंट 4 और 5 नंबर जो अभी बचा हुआ है, उसमें नंबर 5 का जो एडजस्टमेंट है, डायरेक्ट हो सकता है मैं एडजस्टमेंट 5 पर बात करूं, वो समझ जाओगे तो 4 अपने आप भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 5 जो है वो एक ही तरह का चीज है, केवल एक वर्ड को लेकर वहां चेंजिंग किया गया है। जब मैं प्रॉब्लम उस पर बनाऊंगा तो पूरी बात समझाऊंगा। तो आज मैं आपको टाइप 3 पर एक कंप्लीट प्रॉब्लम बनाकर दिखाया, और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आ गई होगी, पूरी वर्किंग समझ में आ गई होगी। ये जान गए होंगे कि कैपिटल में क्या क्या एडजस्टमेंट कैसे किया जाना है, कैसे हो रहा है, ये पूरी बात आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला जो टाइप बच रहा है 4, 5, उसको लेकर लेक्चर नंबर 12 में, ठीक है, हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक आप इसको कंप्लीट देखिए और इस तरह की प्रॉब्लम को किताब में देखिए, खोजिए और उस पर जाके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस बनाइए। हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में।